हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ते हैं क्योंकि ये थ्योरी है, बट इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही ईजी होंगे। ओके, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता था। सिंपल है दोस्तों। जब आपको पता है कि पहले ज़माने में जब एक सोनार होता था, उनके बाजू में एक मुनीम जी बैठते थे। वो सारा हिसाब किताब संभालते थे एक बुक में जो रेड कलर की आती थी, राइट। वैसे ही कंपनी जब इनकॉर्पोरेटेड होती थी तब भी जो भी अकाउंटिंग का सिस्टम था वो एक बुक में ऑथराइज करके रखते थे या फिर बुक में मेंशन करके रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे हम भी अभी कॉपी पेन की जगह अभी कंप्यूटर का यूज़ करने लगे हैं, वैसे ही जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे दिन बदले, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे, वैसे वैसे हमने क्या किया, अकाउंटिंग को भी कंप्यूटराइज कर दिया। मतलब अभी हम जितने भी एंट्रीज या फिर जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। मतलब कंप्यूटर में आपने डेटा डाला और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाली तो अपने आप उस टेक्नोलॉजी क्या करती है, डिटेक्ट करती है आपका अकाउंट एंड आपको क्या करती है, प्रेजेंट करती है, राइट। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CAS। CAS का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं पहले कि फीचर्स क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन। पहले क्या होता था कि हमारे डेट कहीं और इन्फॉर्मेशन कहीं और होती थी। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम एक बार डेटा फीड कर देंगे तो वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड होती है। जैसे कि आपको पता है कि गूगल में अगर आप कोई भी सर्च करेंगे, तो किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसका इन्फॉर्मेशन आपको आ जाता है। मतलब सारे जहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है, राइट। तो इसे ही इंटीग्रेटेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि हम अकाउंटिंग में डेट और इन्फॉर्मेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब तक आपको पता ही नहीं है क्या एंट्री की क्या है एंट्री या फिर ये किसकी वजह से है, उसके डेट क्या है, तब तक आप ना ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं ना ही नोटिंग चार्जेस पे कर सकते हैं, राइट। तो इसके वजह से ये होता है इंटीग्रेटेड डेट एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि अप टू डेट क्या होता है, अप टू डेट अपडेट होते रहता है, राइट। देन है एक्यूरेसी एंड स्पीड। जैसे हमारी मेंटेलिटी होती है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे कंप्यूटर कैलकुलेट करता है क्या? नहीं, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता है, राइट। उनका ब्रेन हमारे ब्रेन से 10 गुना ज़्यादा चलता है, राइट। तो स्पीड तो आपको पता ही है कि कितना हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कितना फास्ट हो जाता है हमारा, वैसे ही। और एक्यूरेसी, एक बार हम गलत हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता कभी। जब तक हम जितना डेटा उनमें फीड करेंगे तो उतना ही हमें एक्यूरेट बता के देगा कि हाँ इतना इतना आपका टोटल हुआ है, और वो भी आपके स्पीड के साथ। इसीलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ज़रूरी होता है। थर्ड फीचर है उसका क्विक डिसीजन मेकिंग। जब हमारे सारे काम अगर फास्ट हो रहे हैं तो आपको कंपनी मैनेज करने के लिए भी कोई कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमें क्या होता है, उसका सपोर्ट मिलता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, और क्विक मिलता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके सिस्टम में आ गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम डिटेक्ट कर दिया है कंप्यूटर ने, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, तुरंत एक्शन ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, हम ये डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा या फिर ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। फोर्थ है मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड।
जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा, हमें कैसे अपडेट होना पड़ता है, वैसे कंप्यूटर अपने आप अपडेट होता है। एक बार आप अपडेट का फीचर डाल दो उसमें, तो वो अपने आप अपडेट होता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा, राइट। जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वो एक ही पॉइंट पे आपको क्या होगा, दिखेगा। अगर आपने किसी भी डेटा को फीड किया है, देन आप क्या करोगे, सिर्फ उसका नाम डालोगे, उनका कंपनी का या फिर इंडिविजुअली नाम डालोगे, तो उनका जो भी ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, वो एक ही जगह पे आपको दिखेगा। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया। आपको सेल्स के लिए अलग बुक, के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग बुक, बैलेंस शीट के लिए अलग बुक, ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर में एक ही पेन ड्राइव डालो, एक ही फाइल में सब कुछ आपका आ जाएगा। देन फिफ्थ है इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले क्या होता था, कंपनी में अगर जो भी रजिस्टर ऑफिस होता था ना, वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते थे। तो हमें अगर किसी भी कंपनी का, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उनका अकाउंट्स चेक करोगे। तो अकाउंट्स चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, उनके रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में सिर्फ एक क्लिक करने से, उनके वेबसाइट ओपन करने से आपको क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल जाता है। उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल हो सकती है, हो जाती है, राइट। देन सिक्स है सिक्योरिटी। जैसे कि पता है कि रजिस्टर ऑफिस में हम क्या करते हैं, मैन्युअली हम सेल्स का बुक रखते हैं या फिर परचेस का बुक रखते हैं। तो वो हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी में इश्यू आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर में एक बार आप पासवर्ड डाल दो, तो उसमें कोई भी किसी भी और सिक्योरिटी की आपको क्या करनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप हमेशा वो पासवर्ड डालो और आपका जो भी सिस्टम है वो क्या होगा, कभी भी हैक नहीं होगा, और जो आपका सिस्टम है वो क्या होगा, स्मूथली चलता रहेगा। उसको और किसी सिक्योरिटी की गरज नहीं मिलेगी, ओके। देन है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना हमारा, वो क्या होता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंस होता है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में। क्योंकि हमें पता होता है कि दिन में हमारा क्या क्या चल रहा है, क्योंकि सिस्टम में सब डिटेक्ट हो जाता है। जब हम मैन्युअली कर सकते तो इंसान कितना याद रखेगा, राइट। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं है, आप जितना फीड कर सकते हो उतना वो फीड करेगा, राइट, उतना वो ग्राफ्स करेगा। लेकिन हम उतना क्या कर सकते, ले नहीं सकते, राइट। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की और डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन की, राइट। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही अब हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की किस चीज़ में हम कम है, किस चीज़ में हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे हम हमारी वीकनेस है, वह क्या पता चलती है। देन है एट ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स। मतलब मैंने कहा कि जैसे पहले परचेस का बुक अलग होता था, असेट्स का बुक अलग होता था, बैलेंस शीट का बुक अलग होता था। लेकिन अभी जब जब से कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, तब से क्या हो गया है, जो भी अकाउंट्स है हमारा ग्रुप, एक ही ग्रुप में आपका क्या हो सकता है, एक ही में आपका सब कुछ अकाउंट्स आ जाएगा। जैसे कि आपका ट्रायल बैलेंस, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सब आपका क्या होगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।